हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाके बना सकती हैं इसे। अब हम इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ बाजू की तरफ आ गई। अब मैं यहीं से घेरा बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी 3 चैन हो गई। इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चैन के अंदर हम फिर से एक ही चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से आगे वाली में 2 बनाएंगे एक ही चैन के अंदर। अब हम सभी चैनों के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर एक चैन बनाऊंगी। ये हमारी एक चैन हो गई। अब ये वाली 3 चैन बनाई थी, इसको हम अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब इसी के बराबर वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसे छोड़ेंगे, ये वाली डबल क्रोशिया को। ये वाली डबल क्रोशिया है, ये दूसरी वाली। इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी में हम यहाँ वाली में ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। इसी के बराबर में वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आगे वाली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई। ये मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया। इसी के बराबर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चैन बनाई थी, अब हम एक चैन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम यहीं पे एक चैन बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसी के ऊपर। इसी के बराबर अब हम पहले एक चैन बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन। और इस वाले में यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाई थी इसके अंदर। अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। ये आगे वाला हमारा फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें एक चैन बनाएंगे। फिर से इसी के बराबर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब हम एक चैन बनाएंगे। इसी के बराबर वाली में अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये लास्ट में आ गई। यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब इसी के नीचे यहाँ पे स्वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, इसी में हम एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट बन गया। एक चैन, फिर से हम इसी में यहाँ वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पर मैंने एक चैन बनाई थी। अब इसमें हम स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम यहाँ पर एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक चैन, और मैंने यहाँ पर नीचे 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। अब हम फिर से इसी को रिपीट करेंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक चैन। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे। और नीचे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। अब हम दूसरे राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना
राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैं घेरा के लास्ट में आ गई। यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया, एक चेन। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से फ्रंट पोस्ट बनाने से पहले एक चेन बनाई थी। अब इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, एक चेन। अब मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक डबल क्रोशिया, 2, 3। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, एक चेन। फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गई, 2, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई, बीच में हम एक चेन। अब हम दूसरा राउंड भी इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से फ्रंट पोस्ट, और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, एक चेन बनाकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आगे वाले में हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया। 2 बार हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। फिर इसी तरह से मैं अपना घेरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अपना घेरा तैयार कर लिया है और मैंने अपने घेरे में 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बनाए। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। ड्रेस में मैंने ये 5 राउंड बनाए। आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा कम भी कर सकती हैं। और मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई, एक चेन बनाई थी इसमें फ्रंट पोस्ट के बाद। फिर मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाई और 5वें राउंड में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाई है। आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो दूसरे राउंड में भी ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगी। उससे भी बड़ा बनाना चाहें तो 5 डबल क्रोशिया बना लें। यहाँ पर 4 की जगह 4 के बाद 5 बना लें इस तरह से। और बड़े कान्हा जी के लिए बना रही हैं तो इसी तरह से बढ़ाती जाएं। और मैंने यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी और ये फ्रंट पोस्ट वाली चेन है, इसी में अब हम इसे बड़ा करेंगे इस तरह से। 1 2 ये 3। अब हम इसका पफ बनाएंगे इस तरह से। ये पहले फंदे को हम इसमें रखेंगे और ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा पफ बन गया। यहाँ पर 1 2 चेन। फिर हम आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पफ बनाएंगे। इस चेन में नहीं बनाएंगे, इस वाले फंदे में बनाएंगे डबल क्रोशिया वाले के में। इस तरह से 1 2 3। फिर से हम इस तरह से बनाएंगे पफ। 2 का 1 बनाएंगे। फिर से हम 2 चेन। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर पफ बनाएंगे इस तरह से। 1 2 इसी में हम एक बार और निकालेंगे। ये हमारे 3 हो गई। इस तरह से 1 2 का 1 करेंगे। फिर से हम 2 चेन, आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से। 2 3 ये 2 का 1। फिर से हम 2 चेन। अब ये हमारी लास्ट बची है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी हम पफ बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3
अब हम फिर से 1 2 3 चेन, अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। बीच में मैंने 2 चेन बनाई थी। अब हम इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसकी चेन के अंदर हम फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3, फिर से हम सभी फंदे निकालेंगे। पहला फंदा बचाएंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे। फिर से हम 2 चेन। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर पफ बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3, फिर से हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने पफ बना लिए। अब मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई। लास्ट में मैंने यहाँ पर पफ बना लिए और 3 चेन बनाऊंगी। ये 3 चेन। अब यहाँ पर पफ बनाया था, यहाँ पर इस वाली चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसमें हम जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से, और यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और इसे काट देंगे। इस तरह से बन गया हमारा डिजाइन। दूसरा कलर लगाऊंगी। दूसरा कलर मैं यहाँ से लगाऊंगी। इस तरह से। अब मैं इसी में 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 चेन, फिर से हम इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर से हम इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी और मेरे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हैं। पहली वाली यहाँ बीच में मैं इसे चेन को भी साथ में इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से हम एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे चेन बनाई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। 1 2 3 चेन, फिर से इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर से इसी में तीन चेन बनाकर फिर इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 2 3 चेन, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाई थी मैंने, इसमें बीच में इस तरह से हम चेन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गई। 1 चेन, फिर से यहाँ पर 2 बीच में 4 डबल क्रोशिया इसी के बीच में, 2 इधर छोड़ेंगे और बीच में हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे। आगे वाली चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ रहा है। अब मैं इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं गिरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया 3 चेन सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। यहाँ पर मैं 1 चेन, फिर से यहाँ पर 2 इधर छोड़ूंगी डबल क्रोशिया, 2 इधर छोड़ूंगी और यहाँ बीच वाली में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। 1 चेन और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। यहीं पे 1 चेन बनाकर अब हम इसे काट लेंगे।
से मैं पीछे की साइड में सेट कर दूंगी। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।